तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप उनसे मैसेज या कॉल जैसे भी आप उनको बोल सकते हैं, तो एक बार आप उनको इनवाइट कर दें कि वो जूम को ज्वाइन कर ले। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस है मेटावेल, वो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। क्योंकि हम सीख के तो कैसे, बिना सीखे तो हम शायद साइकिल भी नहीं चला सकते, बट सीख के हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा बिजनेस भी ऐसा ही है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो दोस्तों हमेशा मैं टेक्नोलॉजी को लेके यही बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी को हम जितना भी सीखे उतना ही कम है। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले समय के अंदर, जो इंसान टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा यूज करेगा उतना ज्यादा वो पैसा कमाएगा और उतना ही ज्यादा वो सफल होगा। अब दोस्तों, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी को सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते, या हम कितनी उसको फास्ट सीख पाते हैं। क्योंकि जो जितनी ज्यादा फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी को सीखेगा, ये अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड करेगा, चेंज करेगा, वो उतना ही पैसा कमाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे जो भी जूम सेशन होते हैं वो सारे मोटिवेशन ही होते हैं। कि हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि हम टीम को कैसे बात कर कैसे बढ़ाए, हम सेल्फ मोटिवेट कैसे हो, हमें बिजनेस में वो क्या करना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़े। क्योंकि दोस्तों, सिस्टम की हम बात करें, अपडेट के बारे में आपको कंटिन्यू सारी जानकारियां मिल ही रही है कि हमारे सिस्टम में क्या क्या नया होने वाला है, क्या क्या अपडेट आने वाला है। और जो हमारे सिस्टम के क्रिएटर है मिस्टर लाडो, वो इस जो उनका एक विजन है कि वो मेटावेल को दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में लेके जाएंगे। तो दोस्तों, जो उनका विजन है, जो उनका सपना है, जो उनका ड्रीम है, उन्होंने ऐसे तो सोचा नहीं कि दुनिया की टैप जो 10 टॉप 10 कंपनियां हैं, यानी कह सकते हैं कि दुनिया की 10 कंपनियों के अंदर लेके जाएंगे। तो उनका विजन बहुत बड़ा होगा। क्योंकि दोस्तों, हम बात करें तो आज कोई भी सामान बेच के, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बेच के दुनिया की 10 कंपनियों में नहीं पहुंच पाई। बट टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर जाके हम दुनिया की 10 कंपनियों में पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपके सामने लाइव एग्जांपल भी होगा कि जैसे आप अमेजोन यूज कर रहे हो, क्या है? सिर्फ टेक्नोलॉजी है। फेसबुक आप देख ही रहे हो, ठीक है? गूगल है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। तो उनके जो सीईओ है, जो उनके मालिक है, वो आज दुनिया की 10 कंपनियों में इसीलिए है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे, समझेंगे कि ऐसे वो क्या चीजें हैं जिनके माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, टेक्नोलॉजी है जो वक्त के साथ अपग्रेड होती रहेगी और चेंज भी होती रहेगी। तो उसी के साथ हमें आगे बढ़ और समझना है टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। जैसे हम बात करें कि जैसे कि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में प्रेयर होती है ताकि बच्चे का दिन अच्छा जाए। आज हम बात करें, स्कूल में जैसे ही कोई भी बच्चा एंटर होती है, जिसको आप देखते होंगे, प्रार्थना क्यों होती है? कि उसकी जो भी बिजनेस है, जो भी वो सीखना चाह रहा है, भगवान का नाम ले और सीखे, या उसका सारा का सारा दिन अच्छा जाए। आज हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश वगैरह होती है, नहाते धोते हैं, और फिर हम जो भी 5-10 मिनट, 20 मिनट, जिसकी जैसी श्रद्धा है, भगवान को हम देते हैं। या फिर हम मंदिर भी जाते हैं, या हम मस्जिद जाते हैं, जहाँ भी जो भी जिसके हिसाब से जैसी श्रद्धा है वो वहाँ इंसान जाता है। क्यों जाता है? इसीलिए कि शायद आज उनका दिन अच्छा जाए, ठीक है? तो इसीलिए स्कूल में भी प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है कि उसका दिन अच्छा जाए। वैसे ही अगर हम टीम को पहली मीटिंग की शुरुआत मोटिवेशन, जोश और नए उत्साह से हो, तो उसका पूरा सप्ताह अच्छा जाएगा। लीडर अच्छा अर्न कर भी करेगा और टीम को भी सफल बनाएगा। आज मान लो होता क्या है, अब जैसे प्रार्थना की हम बात करें, एग्जाम्पल देके समझाया है अपने कि स्कूल में प्रार्थना क्यों होती है। तो हम जो लीडर है, लीडर कौन होता है? वही है जो अपनी टीम को साथ लेके चले। तो लीडर का क्या क्या काम होता है कि शुरू में जो भी वो मीटिंग लेगा, जो भी वो जूम के माध्यम से लेगा या फिजिकल मिलेगा, जैसा भी उसको ठीक लगे, तो मोटिवेशन की बात करेगा। उसमें अच्छी एक मोटिव बात डालेगा कि जिससे उनका 7 दिन है जो अच्छा निकले, अच्छा वो पैसा कमाए। क्योंकि दोस्तों, जैसे आप टीम को सिखाएंगे, जैसे जो आपके नीचे डायरेक्ट पार्टनर है उनसे आप बात करेंगे, अब आप पार्टनर बोल दो, आपकी टीम बोल दो, आपके रेफरल बोल दो, जैसा आपको ठीक लगे, बात एक ही है, सिर्फ बोलने का फर्क है। क्योंकि
हमारा बिजनेस है वो टीम वर्क है, या आप ये भी बोल सकते हो कि हम सब इस बिजनेस के पार्टनर है। क्योंकि आज हम जूम क्यों लेते हैं, हम सातों दिन जूम क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि आज जितनी भी जयपुर मेटावेल टीम में लोग कनेक्ट है, वो आए, समझे और सीखे और आगे बढ़े। क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वो हमारा नहीं है, हमारे पूरे जितनी भी डेटा में, ना मेरा है, ना राम बहादुर जी का है, ना नरेंद्र जी का है, ना नमिता मैडम का है, ना बाबूलाल मीना जी का है। ये हम सबका प्लेटफॉर्म है, हम सब यहाँ पर पार्टनर है, हम यहाँ पर परिवार है। इसीलिए हम इस ग्रुप को चला रहे हैं। इसीलिए हम आज मेटावेल जो हमारी टीम है, जयपुर मेटावेल टीम, हम रोज सुबह शाम जूम क्यों कर रहे हैं, कि हमें सिस्टम के बारे में जानकारी मिले। आज जो भी इससे कनेक्ट है वो मोटिवेशन उनमें बना रहे। क्योंकि दोस्तों लाइफ में यदि हमें सक्सेस होना है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। क्योंकि पॉजिटिव दिमाग से आप सोचोगे तो सारे काम अच्छे ही होंगे। अगर आपने सोच लिया पॉजिटिव दिमाग से कि मुझे ये करना है दोस्तों, तो वो पॉसिबल है। बट आपने आते ही आपके दिमाग में एक चीज आ गई, नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जहां तक मैं सोचता हूँ, बीमारी का इलाज किया जा सकता है। मान लो कोई भी आज बुखार हो गया, कोई भी ऐसी कोई बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, उसका इलाज डॉक्टर के पास है, दवाई देके ठीक कर लेगा। बट यदि आपके दिमाग में कोई भी एक नेगेटिव सोच आ गई किसी के प्रति भी, चाहे वो मेटावेल हो, चाहे वो अपलाइन हो, या आपकी डाउनलाइन हो, तो उसके उसका इलाज पूरी दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, चाहे आप करोड़ों खर्च कर लो, चाहे आप लाखों खर्च कर लो। तो दोस्तों हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है और अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखना है। आज हम बात करें, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है, आज दोस्तों हम अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहे। दुनिया में जितने भी बिजनेस है उनका हमेशा अप डाउन आता है, कि कभी कम कभी ज्यादा। तो हमारा जो बिजनेस होता है वो है ही पेशेंस का, धैर्य का। आपको धैर्य रखना है। आज होता क्या है कि आपने 10-20 लोगों से प्लान किए, कोई मान लो ज्वाइनिंग नहीं आई आपके पास, तो आप डिमोटिवेट हो गए, आप नेगेटिव हो गए कि नहीं, ये बिजनेस चलता ही नहीं है। दोस्तों इस दुनिया में हर चीज बिकती है, बट आपका बेचने का तरीका सही होना चाहिए। तो हमेशा आपको अच्छी जूम के माध्यम से, या जैसे भी आप फिजिकल मिलते हो, या आप पर्सनली जैसे भी बात करते हो, हमेशा टीम को मोटिवेशन रखना है। उनको आपको अच्छे ढंग से बात करनी है और उनको समझाना है हमारे मेटावेल के बारे में, कि हमारा सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर सिस्टम को उससे क्या क्या अर्न होगा, कितनी इनकम आएगी। तो दोस्तों यदि आप एक वीक में एक सप्ताह भी अच्छी मीटिंग अपनी टीम से लेते हो, तो सातों दिन उनके पास जोश रहेगा, उनको काम करने का तरीका पता लगेगा कि कैसे हम काम करते हैं, और हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि मैं मेटावेल की बात करूं, तो ये कह सकते हैं ना कि भंडार है, कि यहाँ पर कोई भी आए और पैसा कमा सकता है। किसी के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि साहब, कि कोई बाउंडेशन है कि आपको इतने घंटे काम करना है, ऐसे काम करना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अपने सिस्टम के आप खुद मालिक हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप काम करो, उतना ही आप पैसा कमाओ। तो जूम भी हम इसीलिए लेते हैं सुबह शाम। क्यों ले रहे हैं हम आज सातों दिन जूम? हम मंडे से स्टार्ट करते हैं और संडे तक हम सातों दिन जूम जूम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हर एक लीडर आपको नई नई आके बातें बताता है, सिस्टम के बारे में बताता है, समझाता है वो कि हम बिजनेस को ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि अपनी टीम को हमेशा मोटिवेशन रखो, अच्छी उनसे बात करो, ढंग से उनसे बात करो। ठीक है? क्योंकि आपकी एक जूम उनको भी सफल बनाएगी और आपको भी सफल बनाएगी। तो इसी के एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है कि मोटिवेशन लाइफ में जरूरी क्यों है। क्योंकि आप जैसे दिमाग को मोटिव करते हो, जैसे आपका दिमाग सोचेगा, वैसा ही सब कुछ आपके साथ होगा। दोस्तों हम आगे बात करें कि मीटिंग की आदत कैसे डालें। हम क्यों बोलते हैं कि सुबह से हम आपको जूम लेना है? क्यों क्यों बोलते हैं हम बार बार कि मीटिंग में आओ, सेमिनार में आओ? क्योंकि दोस्तों ये बूस्टर डोज है, कि जब आप मीटिंग में जाते हो, आप सेमिनार में जाते हो, तो आपकी एक सेमिनार, एक मीटिंग आपको बूस्ट का काम करती है, यानी एनर्जी आपके अंदर आती है। और मीटिंग मीटिंग का काम भी वही होता है, कि आपको एक जोश पैदा करना होता है। जैसे कि हम बात करें, जवाब सिर्फ मीटिंग का नहीं, किसी भी नई आदत को अपनाने में 21 दिन का समय लगता है। ये वैज्ञानिक द्वारा भी साबित किया जा चुका है। 21 दिन लगातार, हर एक दिन अपनी मीटिंग को 1 घंटे का समय दे। 22वें दिन
आपका खुद का मन करेगा मीटिंग लेने का, कि क्यों? आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि वो आपको आदत पड़ जाएगी। आज हम क्यों बोलते हैं कि आपको सुबह शाम जूम से कनेक्ट होना है? अगर आप कोई भी व्यक्ति 21 दिन कंटिन्यू जूम को लेगा, ढंग से सुनेगा पूरी 1 घंटा, तो उसकी हैबिट में हो जाएगा, आदत में, कि हाँ मुझे सुबह शाम जूम लेनी है, या मुझे जब भी हमारी जूम होती है जब जूम लेनी है। आज कोई भी काम करो आप, कोई बोलता है कि इंसान की नहीं सुबह में जल्दी नहीं उठ सकता, तो आप 21 दिन कोशिश तो कीजिए। 21। कहते हैं ना कि अगर इंसान की अंगुली टूट जाए तो क्या होता है, 21 दिन का प्लास्टर ही क्यों चढ़ता है? क्योंकि 21 दिन में तो हड्डियां भी अपने आप को जोड़ लेती है। इसीलिए तो डॉक्टर 21 दिन का प्लास्टर करता है। अगर आप बात करोगे दोस्तों कि आपकी 2 उंगली जो होती है, वो मान लो आपकी 2 उंगलियां एकदम सही है, और आप उनको अगर 21 दिन उनको प्लास्टर एक साथ मतलब उनको चिपका दोगे ना, और 21 दिन बाद आप उनको खोलोगे ना, तो 2 उंगलियां भी आपकी जुड़ जाएगी। यानी वो हैबिट में हो जाएगा, आदत में बन जाएगा। तो हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि आप जूम से आइए, 21 दिन आप लीजिए। 21 दिन आप लोगे तो आदत। आज जितने भी जो जूम से कनेक्ट हो पा रहे हैं हमारे हाउसफुल मंच के अंदर, क्या है, आज वही लोग जूम पे आ रहे हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं। जो एक कोई जितने भी लोग बाकी अदर लोग आ रहे हैं, कोई 10 मिनट में आके चला जाता है। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है। दोस्तों इस दुनिया में टाइम किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना पूरी मेटावेल टीम के पास है। टाइम निकालना पड़ता है। जो इंसान ये बोलता है ना कि उसके पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ वो आपको ज्ञान दे रहा है, चक्कर दे रहा है। आज हमारे पास कैसे 2 घंटे 3 घंटे व्हाट्सएप के लिए होता है या फेसबुक के लिए होता है, फिर हमारी जूम के लिए हमारे पास टाइम क्यों नहीं होता 1 घंटा? मानता हूं मैं कि चलो कभी कभी हो सकता है कि महीने में 1 2 दिन आपकी मजबूरी हो, जब आप बात वाकई में बिजी हो। बट क्या आप 25 दिन बिजी होते हो क्या? दोस्तों नहीं होते। और जिसको कोई काम करना होता है ना, वो काम कर ही लेता है। उसके पास कोई भी भाई नहीं होते। और जिसको भाई नहीं करने हैं, उसके लिए तो आप कभी भी रखो, चाहे आप सुबह 6 बजे रखो तब भी उसके पास भाई ना होगा, और आप दिन में 2 बजे रखो तब भी भाई ना होगा, और शाम को आप 10 बजे रखो तब भी उसके पास भाई नहीं होगा। 10 बजे वो बोलेगा कि सर मुझे मैं तो सो जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है। सुबह आप जल्दी रखोगे तो बोलेगा मेरे से उठा नहीं जाता। तो दोस्तों हमें कंटिन्यू जूम पे आना है। और हमें नहीं आना, हम हमें जो है हमारी पार्टनर को भी लेके आना है, जो हमारी टीम है उनको भी लेके आना है। क्योंकि लाइफ में आप अकेले सफल होके भी क्या कर लोगे? आप कब तक भग लोगे? आपकी भी एक लिमिट है ना। बट आप, जो आपकी टीम है, पार्टनर, उनको आप सक्सेस बना दोगे, आप उनको आगे बढ़ा दोगे, तो दोस्तों आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए आप उनको जूम से कनेक्ट रखिए, बोलिए आप कि जूम में आइए। आज जितने भी लीडर हर बार क्यों बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। तो दोस्तों जूम में आइए, मोटिवेशन रहिए, और अपनी टीम को भी लेके आइए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज हम बात करें तो मेटावेल में क्या है। आज जितने भी लीडर आते हैं वो क्यों बोलते हैं हमेशा कि यहाँ से आप करोड़ों की इनकम प्राप्त कर सकते हो, आप लाखों की इनकम प्राप्त कर सकते हो? क्यों? ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में बात करते हैं। उन्होंने खुद ने तो पैसा बनाया है ना यहाँ से, तभी तो आपको चीज बोल रहे हैं कि आप यहाँ से लाखों करोड़ों की इनकम प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास प्लानिंग है। कोई आज मुझे बोले मेटावेल के अंदर कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे क्या करना होगा? तो दोस्तों आज मेरे पास प्लानिंग है कि 1 करोड़ के लिए तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा। बट मैं आज बात करूं तो किसी भी सिस्टम में कोई प्लानिंग नहीं है। आज जितनी भी प्रोडक्ट जो कंपनियां चल रही है, उनके पास प्लानिंग ही नहीं है। आप कितनी मेहनत कर लो, वहां पर आपसे 10 15 20 हजार से ज्यादा मंथली इनकम आपके पास नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप बहुत बड़े लीडर होंगे तो शायद 50 हजार रुपये आ जाए, महीने का लाख रुपए आ जाए, इससे ऊपर तो नहीं आएगा। बट दोस्तों मेटावेल में वो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आप सभी को पता है कितना पैसा क्यों बन रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में पैसा है दोस्तों। आज मान लो कि आप सुबह से शाम तक हार्ड वर्क करोगे, कितना पैसा कमा लोगे आप? 1000 500 2000 5000 बस। बट वही पैसा आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कमाओगे, तो दोस्तों वही पैसा जो इनकम है, वो आपकी 5 गुना 10 गुना 20 गुना 100 गुना भी हो जाएगी। हम बात करें, खुद अमीर बनो, ना किसी को बनाओ। आज क्या हो रहा है कि हम मेटावेल में तो आ तो गए, बट हम खुद भी यहाँ से पैसा नहीं कमा रहे, अपनी टीम को भी नहीं कमाने दे रहे। कुछ दिमाग में ऐसा बैठा लिया मेटावेल को लेके कि नहीं मुझे तो काम ही नहीं करना है, तो सिस्टम काम ही नहीं करता।
दोस्तों सिस्टम तो वही काम करता है हर एक इंसान के लिए। जितने भी आज पार्टनर हैं यहाँ पर 22.5 लाख लोग, बट हम काम नहीं कर पा रहे। हमें प्लान करना ही नहीं आता। तो पहले आप खुद कोशिश तो करो। पहले आप खुद तो अपने आप को सफल बनाओ। आज मैं जूम की बात करूं, मैंने बोल दिया कि हाँ जूम लेनी है, मैं रोज चिल्ला चिल्ला के गला गला फाड़ के बोलूंगा जूम लो, जूम से कनेक्ट लो। बट दोस्तों मेरी खुद को तो हैबिट में नहीं है, तो मेरी टीम कैसे काम करेगी? जूम जब मैं खुद ही जूम में नहीं आ रहा तो मेरी टीम कैसे आएगी? तो दोस्तों पहले आप खुद अपनी सोच को बदलिए। जॉब करने वाले कंपनी के ओनर को अमीर बनाते। आज हम बात करें, आज हम क्यों बोलते हैं कि दुनिया में लगभग 95% लोग हैं वो या तो किसी के यहाँ सर्विस कर रहे हैं या छोटा मोटा काम करते हैं। आज मान लो कोई भी इंसान कहीं भी जॉब कर रहा है, तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, क्या होता है कि मान लो आप किसी को सेठ के काम कर रहे हो, तो आप सेठ को ही तो कमा के दे रहे हो ना, आपको तो एक मंथली सैलरी मिलती है बस। उसके लिए मान लो आप सुबह जाओगे 9 बजे ऑफिस, शाम को आप 6 बजे आओगे या 7 बजे, जो भी आपका टाइम है, 10-12 घंटे काम करोगे, आपके जो महीने के मंथली जो सैलरी होगी, जो भी 20,000 50,000 लाख रुपए, वो आपको मिल जाएगी। बट वो दोस्तों सैलरी कब तक आएगी? तब तक आप खुद वहां पर काम करोगे। जिस दिन आपने काम छोड़ा वहां से, आपकी सैलरी वहीं बंद, वहीं क्लोज। तो हम जॉब करके बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, बस कि अपनी लाइफ को आप चला सकते हो। आज आप बात करो, जितने भी आप जॉब जो कर रहे हैं आज उनसे मिल लो, एक काम करो आप। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जॉब बुरी है, जॉब बहुत अच्छी है। मैंने भी की है 22 साल। बट 22 साल जब मैंने जॉब की तो इतना ही समझ में आया ना कि मुझे तो सिर्फ मंथली वहां से सैलरी मिल रही थी, बट जहां पर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, जिस बैंक में काम कर रहा था, वो तो आज उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया? पैसा तो मैं उसी को कमा के दे रहा हूँ ना। ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझा है। लोन लेकर, लोन लेने वाले बैंक को अमीर बनाते हैं। आज मान लो हमने लोन ले लिया, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कोई सा भी व्हीकल लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, फोर व्हीलर लोन हो, तो आपको क्या लगता है कि आप लोन लेके करोड़पति बन जाओगे? बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हो, वो एक अलग बात है। बट लोन लेने से कौन बनेगा करोड़पति? जिस बैंक से पैसा ले रहे हो वो करोड़पति बनेगा, वो अरबपति बनेगा, वो लखपति बनेगा, नहीं कि आप बनोगे। तो दोस्तों इन चीजों को आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। जूम में आने का मतलब यही है दोस्तों कि एक एक चीज जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको सोचो आप अकेले में बैठ के कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्या मेरी लाइफ ऐसे चलने वाली है? क्योंकि लाइफ में हमेशा प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास आगे की, कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है। आज होता है ना कि जिन लोगों को जितना मिल रहा है वो उसमें ही खुश है। कि कोई महीने का 20,000 कमा रहा है वो उसमें क्यों में खुश है, कोई 50,000 कमा रहा है वो उसमें खुश है। और पता चला कि लाइफ में कुछ अचानक कुछ ऐसा घटित हो गया, मान लो कोई बीमारी आ गई या कुछ भी ऐसा एक अनहोनी घटना हो गई, जहां पर हमने जो मेहनत की थी, सेविंग की थी, सब कुछ खत्म। फिर अपन वापस किस पे आ गए? जीरो पे। अब दोस्तों ऐसे मेरे सामने हजारों एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल है, जिन्होंने मुझे ये सब कुछ घटित होते देखा है। कस्टमर बिजनेस करने वाले को अमीर बनाते हैं। आज मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, चीनी हो, दाल हो, यानी क्या है हम सब आज कस्टमर। बट आप सामान लेके आ रहे हो तो कौन लखपति बन रहा है, कौन करोड़पति बन रहा है? वो कंपनी तो बन रही है, या जिस दुकानदार से लेके आ रहे हो आप वो पैसा कमा रहा है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं लाइफ के अंदर, जिसको आप सोचिए कि लाइफ में हो क्या रहा है, लाइफ में चल क्या रहा है, और इनको आपको सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप लाइफ में इन चीजों को नहीं सोचोगे दोस्तों, तो जो लाइफ चल रही है वैसी चलेगी। आज मैं अपनी मेटावेल की बात करूं तो मुझे एक अपलाइन की बहुत अच्छी बात याद है कि लाइफ में अगर मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे ही बहुत अच्छा होने वाला होता तो शायद क्या होता, बट जब पता है कि मेरे से कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ठीक है, मैंने लाइफ कुछ टाइम के लिए अपने अपलाइन के ऊपर छोड़ दी कि भैया ये मेरे से कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है कि ये कुछ लाइफ में आएगा तो यही कुछ बड़ा करके जाएगा।
तो जब लाइफ आपको पता है कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, तो अपलाइन के भरोसे छोड़ दो। एक अच्छा अपलाइन ढूंढो और छोड़ दो कि भैया उसका अंगुली पकड़ लो, सक्सेस इंसान की उंगली पकड़ लो कि भैया मुझे तो बता दे करना क्या है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये बता कितना पैसा चाहिए, कैसे आएगा, उसकी उंगली पकड़ के छोड़ो मत उसको बस। बट दोस्तों वो ऑफलाइन भी एक्टिव होना चाहिए। पता लगे कि आप एक्टिव हो बट वो आपका अप्लाई नहीं, सो रहा है घर जाके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज जयपुर मेटावेल टीम में हम क्या कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं ना। हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, हम एक दूसरे को बांधे हुए हैं। हम उंगली पकड़ रखी है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप जूम में पूछ सकते हो, जूम आप लो कि हम आगे कैसे बढ़ना है। बट दोस्तों अपलाइन की हेल्प भी आप कुछ टाइम तक ही ले पाओगे, ऐसा नहीं है कि अपलाइन आपको जिंदगी भर साथ लेके चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि आप जैसे उसके पास भी हजारों लोग हैं जिनको सफल बनाना है। तो आपको सारी चीजें अपलाइन से सीखनी पड़ेगी। आके आप सीखो, आज मैं बात करूं मेरे पास तो अपलाइन है ही नहीं। आज राम बहादुर जी के पास अपलाइन कहाँ है, नहीं है। मेरे अपलाइन चले गए छोड़ के मुझे, ठीक है, राम बहादुर जी की बात करेंगे, उनके अपलाइन इस दुनिया में है ही नहीं। आज जूम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अपलाइन उनके पास नहीं है। बट दोस्तों अगर सीखने की आपने ठान ली कि मेटावेल से मुझे सीखना है और पैसा कमाना है, तो हमारी जयपुर मेटावेल टीम 24x7 आपके लिए साथ खड़ी है। दोस्तों करना क्या है, आपको सीखना है, आपको सफल होना है, वही कॉपी पेस्ट का बिजनेस है हमारा। आप कॉपी, आपने सीख लिया तो आप उसको कॉपी किसी भी आपके पार्टनर को बता दो, भैया कि मैंने ऐसे काम किया, तू भी ऐसा काम कर। पर इन्वेस्ट करने वाले खुद को अमीर बनाते हैं। जैसे कि हम बात करें, आज हमने बात की थी कि हमारा गुलाबगढ़ में एक वो हो रहा है, इवेंट हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं आए कि नहीं वहां की सर 800 रुपए की कॉस्टिंग होगी। दोस्तों लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको आपको खुद के ऊपर ही थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। सीखने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो हमारी जूम्स मीटिंग्स होती है उनमें आना पड़ेगा। हमारे जो सेमिनार हो रहे हैं उनमें आना पड़ेगा। आप जितना भी पैसा कमाओगे आपको 10% पैसा खुद के ऊपर डालना है, इन्वेस्टमेंट करना है। वो आप कैसे भी करो, चाहे सीखने में करो, आप जूम में आके करो, या फिर सेमिनार पे करो, अपनी ड्रेस पे करो, अपने जो जो आपकी लाइफ स्टाइल है उस पे खर्च करो। पता लगे कि आज आप मेटावेल से लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं मंथली, बट आप अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर रहे हो, तो आपको सामने वाले इंसान के पास जाओगे तो उसको लगेगा क्या कि आप इतने पैसा कमा रहे हो। क्योंकि दोस्तों लाइफ में जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको खुद के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपका रहने का तरीका, आपका काम करने का तरीका। दोस्तों ये लाइफ में ऐसे पॉइंट है जो आपको सक्सेस भी बनाएंगे और आपको आगे भी लेके जाएंगे। तभी आप इनको गहराई से सोचोगे ना, तो हमेशा खुद पे इन्वेस्टमेंट करो। ये पॉइंट ऐसे है जिनको आप कभी गहराई से सोचिएगा, तो आपको सबके एग्जाम्पल अगर आप सोचोगे दिल और दिमाग से, तो आपको सबके सब उत्तर मिल जाएंगे खुद पे ही कि हाँ ये वाकई में जिंदगी की सच्चाई है, रियलिटी है। दोस्तों आगे हम बात करें, किसी भी चीज के बारे में बहुत गहराई से ना सोचो। एक अच्छा पॉइंट है। आज होता क्या है कि लोग बाग क्या होता है कि किसी भी चीज जैसे मेटावेल की बारे में ही इतनी गहराई में चले जाएंगे कि आप पूछो मत। तो इतनी गहराई से भी नहीं सोचना कि पता लगे कि हमारा दिमाग की, बोलता है ना कि दिमाग सोचना ही बंद कर दे कि हो क्या रहा है। रिस्क लेना सीखो। आज दुनिया में 90% लोग खुश है, या जो लाइफ चल रही है ज्यादा खुश नहीं है, सिर्फ वो कैसा लाइफ में बस खुश है दिखावे के लिए कि लाइफ जैसी चल रही है वैसी ठीक है, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं जानते। आज बात करें तो मान लो मैं 20,000 की जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ने को तैयार इसलिए नहीं हूँ कि मुझे डर है कि पता लगे कि 20,000 की जॉब कर रहा हूँ, अगर मैंने छोड़ दिया और कुछ अच्छा काम किया तो मंथली जो इनकम 20,000 आ रही है वो भी चली जाएगी। क्योंकि यदि लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। आज मान लो कोई भी बिजनेस कर रहा है इंसान, तो वो भी तो रिस्क ले रहा है ना लाखों। क्योंकि कौन सा बिजनेस आज 20, 25, 30 लाख, 50 लाख से स्टार्ट होता है, इससे कम में तो कोई बिजनेस स्टार्ट होता भी नहीं है। तो रिस्क तो हम वहां भी तो ले रहे हैं ना। तो दोस्तों हमेशा आपको लाइफ में रिस्क लेनी पड़ेगी अगर आपको कुछ बड़ा पैसा कमाना है।
तो रिस्क लेनी पड़ेगी पड़ेगी, चाहे आप कहीं से भी पैसा कमाओ। मैं मेटावेल की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी पैसा कमाओ, रिस्क हर जगह है। वो रिस्क आपको लेनी पड़ेगी अगर बड़ा पैसा चाहिए, आपको मोटा पैसा चाहिए, अच्छा पैसा आपको चाहिए तो आप रिस्क लेना सीखे लाइफ के अंदर। वो एक ऐड आता है ना कि डर के आगे जीत है। तो दोस्तों रिस्क लीजिए आप लाइफ के अंदर। जब फेल हो जाओ उसे स्वीकार कर लो। आज होता क्या है कि हमसे बहुत सारी गलतियां हो रही है, सबसे होती है दोस्तों इस लाइफ में गलतियां। तो उसको स्वीकार करना भी सीखिए, हाँ कि मेरे से गलती हुई है लाइफ के अंदर। आज पता है कि गलतियां हो गई, बट हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि नहीं, मैं कैसे स्वीकार। दोस्तों कोई गलती हर इंसान से होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। गलतियां इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनसे भी गलतियां हुई है, बट उन्होंने स्वीकार स्वीकार किया है कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई। तो लाइफ में मान लो आप बिजनेस आप कर रहे हो, आज मेटावेल कर रहे हो, तो इसमें बहुत सारी गलतियां होगी आपसे। ऐसी आप चीजें भी कस्टमर से कमिटमेंट कर होगे जो हमारे सिस्टम में है ही नहीं। तो गलतियां हो रही है, तो स्वीकार को अपनी, हाँ कि मेरे से यहाँ से गलती हुई है। अपने दिमाग को चलाओ, ना कि दिमाग तुम्हें चलाए। बोलते हैं ना कि दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो आप अपने दिमाग में सोचो, अपने दिमाग को चलाओ आप। ऐसा भी नहीं हो कि दिमाग ही आपको चला रहा है, कि तुझे करना क्या है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अपने दिमाग का प्रॉपर ढंग से यूज करो, ढंग से यूज करो कि आपको बिजनेस करना कैसे है, आपको क्या करना है। हमेशा एक बात याद रखो, जो काम करो पूरी ईमानदारी से करो, वरना मत करो। अब दोस्तों ईमानदारी का मतलब यही होता है कि मान लो आप मेटावेल में आ ही गए हो, तो उसके पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से कीजिए। पता लगा आप मेटावेल में आ गए, दो चार ज्वाइनिंग लगा दी, अपना पैसा बनाया और ये लो खत्म। अब बेचारे जो चार पार्टनर आपने लगा दिए, पांच छह पार्टनर लगा दिए, उनको छोड़ दिया क्योंकि आपका पैसा तो बन बन गया ना। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कर्तव्य है कि आज जो भी पार्टनर मेटावेल में कोई भी आज रेफरल लेके आ रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टनर, तो उनको साथ लेके चलना है, ईमानदारी से काम करना है। ऐसा नहीं हो कि किसी की इनकम कितनी आई और आपने उसको पासवर्ड लेके चुरा लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैंने सिस्टम में बहुत सारे लोग देखे थे जिन्होंने कॉइन चुरा लिए थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है ईमानदारी का। क्योंकि मान लो आपने उससे बेईमानी कर भी ली, तो क्या उसको, आपको क्या लगता है कि पता नहीं लगेगा? दोस्तों आज नहीं तो कल उसको पता लग ही जाएगा। आप ईमानदारी का मतलब ये भी होता है कि आप जूम में आ रहे हो तो पूरी ईमानदारी शिद्दत से आओ कि हाँ मुझे 1 घंटे जूम को सुननी है, अपने डिवाइस को ट्रेनिंग नहीं देनी। ये भी ईमानदारी है। कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जूम में आ गए और सिर्फ अपनी डिवाइस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि जूम में हो क्या रहा है, किस बात पे बात की जा रही है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कल जूम किसने ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप आइए, ईमानदारी से काम कीजिए। जबरदस्ती किसी काम को मत करो। जबरदस्ती का मतलब यही होता है कि मान लो आपको कोई भी काम आपको पसंद नहीं है, तो मत करो, उस टाइम के लिए छोड़ दो उस काम को। क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? आज मान लो कि आपको किसी को प्लान ही प्रेजेंट करना है, उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है और आप उसे टाइम लिए जा रहे हो, नहीं नहीं मैं तो अभी आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बात वो सुनेगा? नहीं सुनेगा कभी भी। तो प्रॉपर ढंग से आप उसके साथ टाइम लीजिए, उसको बोलिए कि भैया मुझे आपसे 45 मिनट का टाइम चाहिएगा, मैं अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। प्रॉपर ढंग से टाइम लो, कि उस टाइम ऐसा टाइम बताना, ऐसा नहीं कि आप कोई थड़ी पे ले रहे हो उससे प्लान, या फिर कहीं बाहर ले रहे हो जहां पर आप वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। प्रॉपर ढंग से आप टाइम लीजिए। जब वो इंसान आपको टाइम दे जब भी, तो प्रॉपर ढंग से आप उससे मिलिए जाके। 45 मिनट का या 50 मिनट का, जब भी हमारा जो भी प्लान होता है, प्रॉपर ढंग से आप उसको समझाइए। आपका मूड नहीं है काम को तो मत करो। होता है ना कि मान लो किसी भी काम में मेरा मूड नहीं है आज, मान लो मैं उस काम को कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो गलत ही होगा, नहीं होगा वो काम, तो मत करो, उसलिए उस टाइम के लिए उसको टाल दो, छोड़ दो कि नहीं बाद में कर लूंगा। क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती किया तो वो काम होगा भी नहीं। कहते हैं ना बढ़ के
कोई भी मान लो कि कहीं काम करने जा रहा है तो भैया घर से माथापौड़ी करके चली गई, आपने काम करने का मूड है नहीं है, तो वो काम जाके वहां आगे खराब ही होगा। ये बड़कों की कहावत है, हमारी जो पुरानी कहावत है, तो वो काम वाकई में नहीं होता। तो उस काम को मत करो। जब आपका दिल और दिमाग दोनों बोले कि हाँ ये काम करना है, तब उस काम को आप करो। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आज कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन यही है कि जिसको जो मिल रहा है उसमें खुश है। अगर आपको लाइफ के अंदर सक्सेस होना है, बड़ा पैसा कमाना है, मोटा पैसा कमाना है, तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब दोस्तों, कंफर्ट जोन, जो इंसान सैलरी कर रहा है वो भी कंफर्ट जोन होता है। अब ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आप सर्दी का टाइम है तो सुबह आपको 7 बजे उठना भी पड़ेगा, 6 बजे उठना भी पड़ेगा, जूम भी लेनी पड़ेगी। आपको प्लान प्रेजेंट करना हो तो वहां भी जाना पड़ेगा। कंफर्ट जोन को अगर आप देखा जाए तो ये हजारों तरीके से आप देख सकते हो, जैसा आप देखना चाहो। कि साहब मुझे गर्मी लग रही है, तो गर्मी में भी आपको भगना पड़ेगा प्लान के लिए। साहब बारिश आ रही है, तो लाइफ में बहाना नहीं होना चाहिए। कंफर्ट जोन है ना, उससे बाहर निकल जाओ बिल्कुल, नहीं कि ये काम करना है तो करना है। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में अपन ने आज बात करी। क्योंकि लाइफ में आप सोचोगे इनके बारे में, क्योंकि ये हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। आज मैं अपनी बात करूं तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई है। दोस्तों, आगे हम चले तो आज होता क्या है? पैसा कौन व्यक्ति कमा रहा है? कौन इंसान पैसा कमा रहा है? तो अब ये फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, थोड़ी सी इनके बारे में हम बात करते हैं। अब लोगों की सोच है कि मान लो जैसे फिक्स माइंडसेट होता है ना कि नहीं, अमीर इंसान ही अमीर होता है, ये लोगों के दिमाग में फिक्स हो गया। जैसे कि सिर्फ अमीर लोग ही सफल होते हैं। ये फिक्स है आपके दिमाग में कि जो पहले से पैसे वाला होगा वही पैसा कमाएगा, बाकी और तो पैसे वाले हो ही नहीं सकते। आज मेरी भी सोच ऐसी ही है, क्योंकि फिक्स माइंड सेट हो चुका है ना। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अब आज बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं, जिसके पास 12 स्लॉट 12 लेवल है वही पैसा कमा रहा है, कि सब उनकी कॉस्टिंग तो 13.5 लाख रुपए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी टान ली बिजनेस, तो कम, हमारा बिजनेस क्या है आज, कि आप इसको 1100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं और बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर। आप 1100 रुपये से स्टार्ट करके भी इस बिजनेस को पूरे 12 लेवल तक पहुंच सकते हो, और आप करोड़ों की इनकम प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि फिक्स माइंडसेट लोगों का है ना कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। दोस्तों, नॉलेज ये भी बोलते हैं कि मेटावेल कैसे करूं। फिक्स माइंडसेट हो गया ना हमारा, कि मेरे पास तो जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। दोस्तों, नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ली जा सकती है, सीखा जा सकता है। मुझे भी नहीं पता था मेटावेल के बारे में। मैं भी नहीं जानता था मेटावेल के बारे में। दोस्तों, ये लोगों के क्या कुछ फिक्स माइंडसेट होते हैं। अभी मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, अभी सही समय नहीं है। अभी बात करेंगे, किसी को आप आईडी लगाने जाओगे, यार अभी क्या सर्दी का टाइम चल रहा है यार, अभी दिन भी छोटे होते हैं, मैं कैसे काम करूं, अभी समय सही नहीं है। बोले यार मैं, तब थोड़ा सा मौसम ठीक होगा ना तभी काम स्टार्ट करूंगा। ऐसे लोग सोचते हैं। या आज, कि नहीं आज यार मेरा समय सही नहीं है, आज मेरा भाग्य सही नहीं है, तब काम स्टार्ट करूंगा। या फिर लोगों के पास क्या होगी, कि मुझे बहुत कम मेहनत का काम चाहिए, इसमें मेहनत करनी नहीं करनी पड़े। ये लोगों के क्या होते हैं, फिक्स माइंडसेट है। दोस्तों, इस दुनिया में बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये जो माइंडसेट होता है ना हमारा, ये जो फिक्स लोग होते हैं ना, जो 90% लोग, उनका माइंडसेट ऐसा ही होता है। आप आस पड़ोस में आप चले जाओ, तो वो आपको ऐसे ही जवाब देंगे। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, कि अगर मैं पॉजिटिव सोच और ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो अमीर बन जाऊंगा। हमेशा मैं क्यों बोलता हूँ पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच? आपको हमेशा पॉजिटिव होना है। मैं छोटे बिजनेस से शुरुआत करूंगा, जैसे मैंने बताया कि आप इसको 1100 रुपये से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, लेवल 1 से भी। मैं किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करूंगा।
यही शुरू करने का समय सही है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ये ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जूम के माध्यम से ले सकते हो, टेलीग्राम के माध्यम से आप ले सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम में हमारी सारी जानकारी मिलती है, जूम में हमें एक एक चीज बताई जाती है। मैं दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मदर बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा। तो किसी को कोई नॉलेज नहीं है ना दोस्तों, तो आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किताबों से ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो। हर चीज आज आपके पास अवेलेबल है, जहाँ से आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, नॉलेज आप ले सकते हो। ग्रोथ का मतलब होता है कि आगे हमें बढ़ना हो। तो जिनको सोच बड़ी होगी दोस्तों, वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके लिए यही है कि पॉजिटिव सोच हमेशा रखो आप। बिजनेस जरूरी नहीं है कि आप 6 लेवल से करो, 12 से करो। अगर आपका पैसा कम है तो आप इसको एक स्लॉट से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आज हम बात करें तो जहां से आपकी इच्छा करे वहां से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बस सिर्फ आपको मेहनत करनी है। दोस्तों, आज लोगों के थोड़े से दिमाग में आप सोचिए कि क्या क्या चीजें चल रही है। वो भी हम थोड़े से बात कर लेते हैं कि जब आप 20 साल के होते हैं, आपको परवाह होती है कि हर कोई क्या सोच रहा है। जब आप 40 के होते हैं, तब आप परवाह करना बंद कर देते हैं कि हर कोई क्या सोचता है। और जब आप 60 के होते हैं, आपको एहसास होता है कि कोई भी आपके बारे में आपको एहसास होता है कि कोई भी आपके बारे में कभी नहीं सोच रहा। दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने 3 रखे हैं ना, तो ये लाइफ की आप बैठिएगा अपने साथ, ऐसी ही सोच लोगों की है। आज 20 साल होते ही क्या होती है कि लोग को दिमाग में चल रहा है कि माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, यार दोस्त क्या सोच रहे होंगे, वगैरह वगैरह, रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे, आस पड़ोस के क्या सोच रहे होंगे, वगैरह वगैरह, कि तू क्या करेगा, कैसे पैसा कमाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए उनके पास। और जब 40 के होगे तो क्या होगा? 40 में आपकी शादी भी हो जाएगी, बीवी बच्चे भी हो जाएंगे। अब आपको कोई सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जब आप 60 के होंगे तो आप परवाह करना बंद कर दोगे कि क्या फर्क पड़ता है लाइफ में, कोई कुछ भी सोचे आप। तो दोस्तों, ये लाइफ के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये जिंदगी की हकीकत है, रियलिटी है कि लाइफ में ऐसा ही है। क्योंकि इनके बारे में अभी और गहराई से बात करूंगा दोस्तों, तो समय भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जहां पर आप बहुत टाइम ले सकते हो बात करने के लिए, 2-2 घंटे भी आप ले सकते हो। बट लाइफ की हकीकत, रियलिटी यही है। और नहीं है तो आज इसको आप सोचिएगा कि लाइफ में कैसा हो रहा है आज। यही जिंदगी की हकीकत है। दोस्तों, आज हम बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि मुझ में काबिलियत तो बहुत है लेकिन फिर भी मैं पैसे कम कमाता हूँ। लेकिन सच तो यह है कि व्यक्ति अपनी नॉलेज के हिसाब से ही पैसा कमाता है। अगर आपकी नॉलेज 10,000 रुपये वाली है तो आप महीने के लाखों नहीं कमा सकते। यदि आपके पास अपनी फील्ड की बेहतरीन नॉलेज है तो आप लाखों करोड़ों महीना भी कमा सकते हैं। याद रखें, अपनी फील्ड की नॉलेज बढ़ाने पर काम करें, क्योंकि आपकी ही फील्ड में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी नॉलेज के दम पर हर दिन लाखों कमा रहे हैं। तो आप भी आसानी से कमा सकते हैं। आपको अपनी सोच और नॉलेज के मुताबिक ही पैसे मिलते हैं, इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगातार मेहनत करें। दोस्तों, ये शब्द मैंने इसलिए चुना है कि आज कोई इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उसके पास 10,000 की नॉलेज है। 10,000 इसलिए मिल रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि आज मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहां तो आपको पता है क्या होता है। अगर आज मान लो प्राइवेट सेक्टर में किसी को 15,000 20,000 मिल रहे हैं, तो रियलिटी यही है कि उसके 20,000 की नॉलेज है, इसलिए उसको 20,000 मिल रहा है। अगर कोई एमडी है, उसको लाखों करोड़ों मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उसको लाखों करोड़ की नॉलेज है। तो जितनी आपको नॉलेज होगी, जितना आप सिस्टम के बारे में जानोगे, उतना ही आप पैसा कमाओगे और उतना ही आपको पैसा मिलेगा। यही जीवन की सच्चाई है कि जो इंसान जिस फील्ड के बारे में जितनी जानकारी रखेगा उतना पैसा कमाएगा। हमारा बिजनेस किस चीज का है? आज टेक्नोलॉजी का है। तो मेटावेल के बारे में आप जितनी जानकारी होगी उतना आप पैसा कमाओगे। किसी को प्लान ही प्रेजेंट नहीं करना आता, तो क्या लगता है कि वो ज्यादा जोनिंग लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। किसी को सारे सिस्टम की जानकारी है,
तो वो आपसे ज्यादा पैसा कमाएगा, किसी को और जानकारी है तो वो और पैसा कमाएगा। तो दोस्तों, आपको इस बिजनेस को सीखना है, समझना है, क्योंकि आपको जितनी अच्छी जानकारी होगी उतना आप इस बिजनेस से पैसा कमा पाओगे। और जानकारी कहाँ से आपको मिलेगी? सबको पता है कि जानकारी आपको कैसे मिलती है। जूम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से एक एक चीज अपडेट हो रही है कि सिस्टम में क्या क्या आने वाला है, सिस्टम में क्या होने वाला है, कितने टाइम में क्या होगा। और दोस्तों, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या चाहिए? तो आपको मेटावेल में पैसा कमाना है तो आप सिस्टम के बारे में जानकारी रखो। सिस्टम के बारे में एक एक चीज अपडेट होनी चाहिए कि हाँ, इस सिस्टम में आज ये हो रहा है। क्योंकि पहले आप खुद की नॉलेज बढ़ाओगे दोस्तों, तो पैसा तो आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। बट पहले आप सिस्टम के बारे में जानकारी रखो, अपनी नॉलेज आप बढ़ाओ। अब दोस्तों, आगे हम बात करें। मैंने आपको सारी बेसिक जानकारी बताई। मेटावेल क्या है आपको पता है। अब कोई बोल दे कि बताओ भाई, मेटावेल के बारे में बेसिक जानकारी बताओ, कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या है, कुछ नहीं पता। तो ये सारी जानकारियां हमें होनी चाहिए। मेटावेल कैसे काम करता है आपको पता, पर आपको ये पता है कि आपका प्रचार, प्रमोशंस कैसे, कहाँ और कैसे, जिससे लोगों को भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी टीम कितनी बड़ी है। दोस्तों, मैंने एक शुरू में एक बात बोली थी कि जो दिखता है वही बिकता है। लोगों को आज प्रमोशन करने में भी शर्म आती है। दोस्तों, आज मान लो आप मेटावेल कर रहे हो, क्या लोगों को सपना आता है क्या कि आप मेटावेल कर रहे हो? पता लगे कि आपके पास अड़ोस पड़ोस में पता नहीं है। तो क्या माध्यम है? आप बात करो, अपने प्लान प्रेजेंट करो, प्रमोशन करो, प्रचार करो, बातें करो, तभी तो पता लगेगा। जब कोई इंसान मान लो दुकान भी खोलता है तो उसका भी तो प्रमोशन करता है ना, कभी पंपलेट डलाता है, कभी क्या करता है, कभी एक ग्रुप बना के प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, स्टेटस लगाएगा। तो दोस्तों, हमारा बिजनेस भी प्रमोशंस का है, प्रचार का है। मेटावेल में क्या अपडेट है ये वह अपलोड कर सकते हो अपने स्टेटस से। आप अपनी फोटो के साथ मेटावेल में लोगो अपडेट कर सकते हो, कौन सी टीम में आप अपना लोगो अपडेट करें, अपनी इनकम का या जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसका फोटो अपलोड करें। यानी इन सब लाइनों का मतलब सिंपल सी बात है कि आपको मेटावेल में सब कुछ पता होना चाहिए, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये सिस्टम कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए। इस सिस्टम में पैसा जो अपने पास आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सिस्टम में कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो पता होना चाहिए। आपके सिस्टम में कितने प्रोग्राम्स है, लाइव है, सारी जानकारी आपको, बेसिक जानकारी सिस्टम की सारी होनी चाहिए ही चाहिए। फिर क्या करना है आपको? प्रमोशंस, प्रचार, प्रसार कैसे कर सकते हैं? फेसबुक से कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे तरीके जिससे आप प्रमोशन कर सकते हो। प्रमोशन करने के लिए क्या चाहिए? ये माध्यम तो है, इसके अलावा आप अपने मुंह से भी कर सकते हो पब्लिसिटी। किसी व्यक्ति से मिले तो आपने प्रमोशन कर दिया। क्या एक आपकी मोबाइल डिवाइस की तो हमारा प्रमोशन करना है, किसी के सामने भी आप अपना प्रचार प्रसार कर दो कि भैया मैं ये कर रहा हूँ। उसके नंबर सेव कर लो आप, और उसको अपने मोबाइल में अपने नंबर भी सेव करा दो। तो दोस्तों, यही तरीका है प्रमोशन प्रचार का। और ये सिस्टम के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा यदि आपको सफल होना है, पैसा कमाना है। दोस्तों, ये जरूरी चीजें हैं, मैंडेटरी है कि प्रमोशन आपको करना। आज मुझे बताओ, दुनिया में जितनी भी सक्सेस कंपनियां क्या अपने बिजनेस का प्रमोशन नहीं करती? सब प्रमोशन करते हैं। और हर इंसान आज फेसबुक यूज कर रहा है, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, टेलीग्राम यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। तो दोस्तों, इन चीजों पे आप काम कीजिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 101% आप सफल होंगे। दोस्तों, लाइफ में छोटी छोटी चीजें पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में बेसिक होना बहुत जरूरी है। मैं आज अगेन जो भी आज मैंने समझाया
तो मुझे लगा होगा कि आज बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी कि मैंने सिस्टम के बारे में बताया, बेसिक जानकारी दी, कैसे आपको प्रमोशन करना है, किन किन की आपको जानकारी होनी चाहिए, सबके बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। दोस्तों आप इन्हीं पे काम कीजिए और अपनी टीम को भी काम कराइए, तो तय है कि आप सफल होंगे। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगी, आज ही से आप डिसाइड कीजिए कि पहले जो हो गया उसको छोड़ो कि पहले आपने क्या किया, बट आज इन बेसिक्स पे आप काम कीजिए। तो आपको सब कुछ मिलेगा मेटावेल से, जैसा आपने सोच रखा है, जो आपके दिमाग में है, जैसा आपका ड्रीम है, जैसा आपका सपना है। मैं दिल से अगेन फिर धन्यवाद देना चाहूंगा जयपुर मेटावेल टीम को, जिन्होंने मुझे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जूम लेने का मौका दिया। और अगेन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी मेटावेल टीम का। और आज हाउसफुल मंच पे जितने भी साथी जूम से कनेक्ट हो पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे 50 मिनट के लगभग टाइम सुना। और मैं आज हमारे जो होस्ट है उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा, बाबूलाल मीणा जी को, जिन्होंने मुझे जूम के लिए इनवाइट किया। उनकी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगेन मैं आपको बाबूलाल मीणा जी अगेन इनवाइट करूंगा कि आप आए और इस जूम वेबिनार को कंटिन्यू करें। बाबूलाल मीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राकेश कुमार जी गुप्ता सर। आज आपने इस प्रातःकालीन जूम मीटिंग को बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित किया। आपने आज बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल एवं पॉजिटिव तरीके से हमें ये बताया कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है। रियली सर, यू आर a वेरी एक्टिव, पॉजिटिव, नॉलेजेबल एंड डायनामिक लीडर। सारी टीम को आप पर बहुत ही गर्व है। हम आपके बहुत आभारी हैं सर। आप इस तरह के लर्निंग सेशन लेते रहिए और हमें एक्टिव, पॉजिटिव और मोटिवेट करते रहिए ताकि हम इस बिजनेस में और आगे बढ़ सकें। साथियों, आज राकेश जी गुप्ता सर का इतना बढ़िया सेशन हुआ है कि मेरी इच्छा तो थी कि मैं अधिक से अधिक लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए इनवाइट करूं, लेकिन सर समय इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए मैं केवल दो साथियों को अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। जो कोई भी दो साथी जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा मैं उनको इनवाइट करूंगा। कीजिए साथियों, अपना हैंड रेज कीजिए सर, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। बाबूलाल मीणा जी माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज है ना थोड़ी वाइब्रेट हो रही है, थोड़ी गूंज रही है, या तो आप शायद हॉल वगैरह या रूम आपने बंद कर रखा थोड़ा, या कोई आपके पास कुछ डबल जैसे चल रहा हो ना वैसा एहसास हो रहा है, तो थोड़ा सा एक बार आप उसको सही सही कीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। श्री भारत सिंह जी वर्मा जी, सर आप आइए। और इस क्या है कि इसको मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। भारत सिंह जी वर्मा जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जूम पैनल पर आए सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह का जो मॉर्निंग का हाँ भारत सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। और वो मेहनत करके जूम पर अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा प्लान प्रेजेंट कर सके। धन्यवाद। जय मेटावेल, जय मेटावेल। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए थैंक यू सर। भारत सिंह जी, थैंक यू। और कोई साथी अपना हैंड रेज करना चाहे तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। कोई भी साथी। चलो साथियों, कोई नहीं है। अब समय भी हो चला है इस जूम मीटिंग को एंडिंग की ओर ले जाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।